हाँ भाई सुन ना, संभाल लेके पहुँच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे। कुत्ता धड़ाधड़ बिना सांस लिए भेड़िए के ऊपर गोलियां बरसाए जा रहा था। बेचारा भेड़िया इतनी गोलियां खाकर टेंगू बनकर पत्थर के पीछे छिप जाता है। साला कुत्ता एक एक कर सारी बंदूक हवा में चलते हुए छोड़ देता है। पड़ीस की औलाद अखबार पढ़ने लगता है। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। भाई साहब इतनी गोलियां से तो पत्थर की नक्काशी ही हो जाती है। साला कुत्ते गुंडा के साथ साथ मूर्तिकार भी था। बेचारा भेड़िया कन्या का लहंगा उठाकर भागकर गाय के अस्तबल में घुस जाता है। कौन है बे? तेरा बाप। युद्ध का ऐलान करते हुए कुत्ता और भेड़िया अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। साली खावड़ी भेड़ सारा खेत चरते हुए भेड़िया की तरफ बढ़ती है। दोनों आपस में भिड़ते हैं। तभी बेचारी गाय बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ये मुर्गी 2 दिन तक अंडा देने का कोशिश करती है, पर जब एक भी अंडा नहीं दे पाती है, ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। मैं तो विटामिन की ढेर सारी गोलियां खा लेती है। विटामिन खाते ही इसके पेट में विस्फोट होता है। तो साला ये एक बार में ही 100 किलो का अंडा दे देती है। इतने बड़े अंडे को देख आस पड़ोस की सब मुर्गियां इकट्ठा होती हैं। तभी अचानक अंडे में हलचल होती है और उससे खली जितना बड़ा चूजा बाहर आता है। सिस्टम पार देंगे। मुर्गी जब चूजे का वजन करने उसे वेटिंग मशीन पर चढ़ाती है, साला मशीन ही टूट जाती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। फिर सुबह होने पर सब मुर्गी खाना खाने जाती है। रोटी खा लो। लेकिन ये साला तो सब मुर्गियों का खाना अकेले खा जाता है। अरे साला। फिर पूल में नहाने जाता है, लेकिन भोले बाबा की डरने से क्या फायदा। ये मुर्गी गांव छोड़कर जा रही थी। तभी गांव में लोमड़ी आ जाती है। तो सब मुर्गी लोग जान बचाकर भागती है। तो ये भी अपने चूजे को लेकर भागती है, लेकिन भागते भागते थक जाती है। तो लोमड़ी इसको पकड़ लेती है और चूजे से अब अगर तेरी मौत भी चाहे तो भी तेरी मौत टल नहीं सकती। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। और लोमड़ी भी बहुत चालाक होती है। चूजे से आंख बंद करके छुपन छुपाई खेलने को कहती है, तो चूजा भी इसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी ये पेड़ से निकलकर चूजा लोमड़ी को ढूंढते ढूंढते इसी के बिछाए जाल में फंस जाता है, लेकिन बिल्कुल सही सलामत बच भी जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। फिर चूजा इसे ढूंढते हुए इसके घर तक पहुंच जाता है। तो लोमड़ी दरवाजे से बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। आजा साले ठोकू तुझे, आजा। और चूजा बहुत ताकतवर होता है। साला इसी को पकड़ के धो देता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। ये मुर्गी इस काले बतख को उठाकर दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। तो ये रोते हुए जाता है और अपनी माँ को पूरी बताता है। तो बतख आती है और मुर्गी के बच्चे को उठाकर मैं बाबा टिल्लू। बैगन। लड़ाई सुनकर पहलवान मुर्गा वहाँ आता है। क्या हुई? मारम ना एक के फट में लगवा लो। और बतख को मार मार कर भगा देता है। ये सामने वाले बाबा बहुत चिन्ह रहा है। तो ये अपने सूखी हड्डी वाले पति को लेकर लड़ने जाती है। लेकिन ये साला कमजोर के साथ साथ डरपोक भी होता है। लेकिन फिर भी लड़ते लड़ते लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि साला ये आपस में अंडा अंडा खेलने लगता है। अंडा काले बतख को ना लग जाए, इसलिए बतख इसे एक पैन के नीचे छिपा देती है। लेकिन तभी ये पैन उठाती है तो बच्चा गायब हो। दोनों मुर्गा और बतख बच्चे को ढूंढने नदी की ओर जाता है। तो ये दोनों पेड़ के नीचे बैठकर मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? बाप रे।